की सियासी लड़ाई की अगर बात करें या बाला साहेब ठाकरे की विरासत की बात करें तो इस समय सिर्फ भाई वर्सेस भाई हो रहा है। हिंदुत्व के सहारे बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना की सियासी जमीन को मजबूत किया था और अभी उसी हिंदुत्व को एजेंडा बनाकर राज ठाकरे अपना और अपनी पार्टी का सियासी अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। राज ठाकरे ने लाउडस्पीकर पर तेज आवाज में अजान को अपना सियासी हथियार बनाया और उद्धव सरकार को लाउडस्पीकर उतारने के लिए अल्टीमेटम भी दे दिया। और इसी से जुड़ा हुआ हमारा आज का पोल क्वेश्चन है कि क्या मस्जिद पर सियासत से राज ठाकरे हिंदू वोट बैंक को साध पाएंगे। एक बार फिर से दोहराते हुए, क्योंकि मस्जिद पर सियासत इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो मस्जिद पर लाउडस्पीकर की बात कर रहे हैं। तो मस्जिद पर सियासत से राज ठाकरे क्या हिंदू वोट बैंक, जो कि शिवसेना की सियासी पिच माना जाता है, क्या उस वोट बैंक को साध पाएंगे? आपका जवाब हाँ या ना जो भी हो, znews.com/vote के माध्यम से आपकी राय और कमेंट्स का हमें इंतजार। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज की महाराष्ट्रामधली शांतता आम्हाला बिघडवायची नाही, इच्छाही नाही, गरजही नाही। परंतु जर समजा उत्तर प्रदेशमध्ये जर समजा लाऊडस्पीकर जर उतरवले जाऊ शकतात तर माझ्या महाराष्ट्रात का नाही उतरवले जाऊ शकत? जिथे जिथे यांचे लाऊडस्पीकर लागतील त्यांच्या समोर दुप्पट आवाजाने तिथे हनुमान चालीसा तुमची लागलेच पाहिजे। सबसे पहले तो राज ठाकरे जी धमकी देने वाले कौन होते हैं? थोड़ा शब्दों का चयन राज ठाकरे जी को भी सोचकर करना चाहिए। मुझे पता है वो किसी ना किसी तरह येन तेन प्रकरण अपना पॉलिटिकल करियर शायद फिर से शुरू करने की एक नाकाम कोशिश कर रहे हैं। जिस भाजपा को वो क्रिटिसाइज करते थे आज उसके साथ गलबैयां करने को तैयार है। स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे कांग्रेस और एनसीपी के साथ किसी भी प्रकार के गठबंधन से सख्त खिलाफ थे और उन्होंने ये बार बार कहा था। तो आज सवाल तो ये पैदा होता है उद्धव जी कि बाला साहेब ठाकरे जी को हिंदुत्व के विषय पर किसने ठगा। और मुझे लगता है कि जो 4 तारीख की धमकी दी है, जो लोग भी अगर कानून हाथ में लेंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। राज ठाकरे की बयानबाजी को देखकर ऐसा लगता है कि वो आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। लाउडस्पीकर पर उद्धव सरकार को वो लगातार अल्टीमेटम दे रहे हैं। तो वहीं आपको ये भी बता दें, मुंबई में ठीक बाला साहेब के अंदाज में राज ठाकरे के पोस्टर लगाए गए हैं और 5 जून को अयोध्या चलो का नारा भी दिया गया है। हालांकि देखिए, ये वो पोस्टर है। इस पोस्टर में आप इस तस्वीर को अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको इस साफ तौर पर दिखाई देगा कि किस तरह बाला साहेब ठाकरे की याद दिलाने की कोशिश इस वक्त राज ठाकरे कर रहे हैं। हालांकि मुंबई पुलिस उस पोस्टर को उतार रही है। कुल मिलाकर हिंदुत्व की लड़ाई में 2 ठाकरे, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, अपनी अपनी दावेदारी इस वक्त ठोक रहे हैं। उद्धव ठाकरे कई बार और कई मंचों से बीजेपी को फर्जी हिंदुत्ववादी और खुद को सच्चा हिंदू और हिंदूवादी बताते रहे हैं, लेकिन इस बार उनके हिंदुत्व और उनकी विरासत को चुनौती देने वाला कोई और नहीं, उन्हीं का भाई है। और आज ताल ठोक के हम यही सवाल पूछेंगे कि क्या हिंदुत्व की लड़ाई में अब भाई वर्सेस भाई देखने को मिलेगा, जैसा कि हम देख भी रहे हैं। और ये लड़ाई भाई वर्सेस भाई हो कैसे रही है? याद कीजिए, लाउडस्पीकर पर अजान से इस लड़ाई की शुरुआत हुई थी और अब ये अयोध्या चलो तक पहुंच गई है। तो क्या अयोध्या से ये खत्म होगी? कानून से तकरार क्या इसी से मिलेगी वोटों की बाहर? इसलिए क्योंकि जब राज ठाकरे खुले तौर पर चुनौती देते हैं तो वो किसे ललकार रहे हैं? और भोंगे पर भोगी, जैसा कि राज ठाकरे पहले कह चुके हैं, महाराष्ट्र की सरकार के लिए वर्सेस फ्री एंटरटेनमेंट, जो कि उद्धव ठाकरे आरोप लगा रहे हैं। इसके अलावा मस्जिदों पर सियासत से क्या हिंदुत्व मजबूत होगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि लाउडस्पीकर पर अजान के मुद्दे को ही सबसे ज्यादा राज ठाकरे उठा रहे हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ गौरव भाटिया हैं।
अतहर नईम है हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए और सैयद असीम वकार हैं आईएम का पक्ष रखने के लिए। तो सबसे पहले गौरव भाटिया, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि पूरा जो खेल है ये आपने ही रचा है, ये पूरी बिसात जो है ये आपने बिछाई है, और राज ठाकरे तो दरअसल आपका मोहरा है, आपके पपेट हैं, आपके इशारे पर कर रहे हैं, आपके लिए गद्दारी कर रहे हैं, ये सब आरोप लगे हैं उन पर, लेकिन इन सब के पीछे आप ही का नाम लिया जा रहा है। गौरव भाटिया, अदिति जी देखिए, अभी आप जब रिपोर्ट पढ़ रही थी तो आपने एक बात कही कि दो भाइयों में युद्ध हो रहा है। याद करिए किस तरह से रामायण में भी एक रावण था और एक विभीषण भी था। क्या हुआ था? एक सत्य के साथ था, एक भगवान राम की महिमा को समझ पाया था, दूसरे के अकल पे अंधकार था। आज ये जो बात है ये विचारधाराओं की लड़ाई है, और इस विचारधारा की लड़ाई में जो ये जान गया है कि पंथ निरपेक्षता का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हिंदुओं को गाली दो, और मुसलमान जो हैं वो जुम्मे की नमाज भी रोड को बंद करके पढ़ सकते हैं। ये पंथ निरपेक्षता नहीं है, ये समानता नहीं है। और बल्कि हमने देखा किस तरह से नवनीत राणा पे राजद्रोह का मुकदमा लगाया गया। आप मुझे बताइए, हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए क्या राजद्रोह के मुकदमे लगेंगे? दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में देखिए, अभी जो खबर आ रही है कि 62 करीब 51,000 52,000 ऐसे लाउड स्पीकर हैं जो उतार दिए गए। ये नहीं देखा गया किस धर्म स्थल से हटाए जा रहे हैं। ये कानून की ताकत दिखाता है। यहां जो भी शिवसेना से हो या एनसीपी और कांग्रेस के प्रवक्ता हो, उनसे पूछिए, एक हनुमान चालीसा पे तो अपराध बना देते हैं, लेकिन अगर मस्जिद से इनको लाउडस्पीकर उतारना पड़े जो सर्वोच्च न्यायालय कहता है, जो हमारे देश का कानून कहता है, तो इनके हाथ थर-थर कांपने लगते हैं। दूसरी बात मैं ये कहूंगा, ये शिवसेना अब है नहीं। मैं हमेशा कहता हूं, बाला साहब ठाकरे जी की एक सोच थी, एक विचारधारा थी, तभी उनको हिंदू सम्राट, हृदय सम्राट कहलाते थे। और ये उद्धव ठाकरे क्या करते हैं? ये सोनिया जी से पूछते हैं कि क्या करना है, महाराष्ट्र कैसे चलेगा, और ये भी तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। जो इनकी असली सोच थी वो तो कब की शव की तरह कब्र में पड़ी हुई है। मैं यही कहना चाहूंगा, और ये जग जाहिर हो गया। नहीं, लेकिन गौरव भाटिया, मेरा जो आपसे सवाल है, ये जो राज ठाकरे कह रहे हैं कि मस्जिद से लाउड स्पीकर नहीं हटा, तो डबल वॉल्यूम पर हनुमान चालीसा का पाठ, उस पर बीजेपी का क्या स्टैंड है? देखिए, राज ठाकरे जी जो कह रहे हैं उसका उत्तर राज ठाकरे जी के प्रवक्ता देंगे। भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट है कि संविधान से चलेगा, नॉइज पोल्यूशन एक्ट और रूल्स है, रूल्स से चलेगा। 2000 के सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट है, और वो अनुमति देता है कि रात के 10 बजे से 6 बजे तक तो आप लाउडस्पीकर लगा ही नहीं सकते। उसके बाद जो सीमा निर्धारित है उसी के तहत आप लाउडस्पीकर बजा सकते हैं। अगर आप कानून का उल्लंघन करने की बात करेंगे, हम लोग उसके पक्षधर कभी भी नहीं होंगे। लेकिन एक सवाल ये जरूर पूछा जाएगा कि मस्जिद से लाउडस्पीकर उतारने में हाथ थर-थर क्यों कांपते हैं? हनुमान चालीसा पढ़ने वालों को राजद्रोह क्यों लगाया जाता है? उत्तर प्रदेश में अगर बातचीत करके, संवाद करके लाउडस्पीकर उतारे जा सकते हैं, तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं? गौरव, एक और सवाल, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, बट आई वांट क्लैरिटी। राज ठाकरे कह रहे हैं लाउडस्पीकर उतार दीजिए, क्योंकि आप एक लॉयर भी हैं। कोर्ट का कौन सा जजमेंट ये कहता है कि लाउडस्पीकर्स उतार दिए जाएं? परमिसिबल लिमिट तक, जितनी मेरी लिमिटेड नॉलेज है, परमिसिबल लिमिट की बात तो की जाती है। वो कौन से लाउडस्पीकर, वो कौन सा जजमेंट है जो ये कहता है कि मस्जिदों पर से लाउडस्पीकर उतार दिए जाएं? देखिए, सबसे पहले तो अदिति जी, अगर हम ये कहेंगे कि मस्जिदों से उतार दिए जाएं, तो ये कोई जजमेंट है ही नहीं। बड़ी जिम्मेदारी से अधिवक्ता होने के नाते मैं आपको एक बात कैन यू हियर मी? मैं आपको नहीं सुन पा रही, एक बार फिर से आप गौरव बोले प्लीज। हाँ जी बोले। आप मुझे सुन पा रही हैं अदिति जी? जी जी, मैं आपको सुन पा रही हूँ। हाँ अदिति जी, आपने कहा कि मस्जिद से लाउडस्पीकर उतार दिए जाए। नहीं,
लाउड स्पीकर अगर कहीं गलत बजेंगे तो उनको उतारना है। ये सर्वोच्च न्यायालय खुद कहता है, क्योंकि वो कहता है कि आप बिना परमिशन के एक जो निर्धारित सीमा है उससे ऊपर लाउड स्पीकर नहीं बजा सकते हैं। अब मैं क्या प्रश्न उठा रहा हूं कि जब मंदिर पे कार्रवाई होनी होती है तो ये कर लेते हैं, लेकिन जब मस्जिद की बारी आती है तो इनको ये लगता है वही मेरा सवाल है। गौरव मैं चाहती हूँ आज अगर- दर्शकों को क्लैरिटी मिले, क्योंकि राज ठाकरे बार बार लाउड स्पीकर हटाने की बात कर रहा है, वो परमिसिबल लिमिट की बात नहीं कर रहे। और मैं जब इस वक्त आपसे सवाल कर रही हूँ तो भाजपा के प्रवक्ता के तौर पर नहीं, एक लॉयर के तौर पर भी, सीनियर लॉयर के तौर पर भी आपसे सवाल कर रही हूँ कि मस्जिद पर से लाउड स्पीकर उतारने की बात ये कहां से आई, ये कौन से कोर्ट के जजमेंट से आई है, क्योंकि इससे हमारे दर्शकों को भी क्लैरिटी मिलेगी। बिल्कुल अदिति जी, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जैसा मैंने कहा, मान लीजिए लाउड स्पीकर को एक निर्धारित सीमा पे ही बजना है और एक मस्जिद हो या कहीं गिरजाघर हो या मंदिर हो और वहां पे उस सीमा का पालन नहीं हो रहा, तो कार्रवाई क्या होगी? कार्रवाई यही होगी कि उस लाउड स्पीकर को हटाया जाएगा। और ये कहां से आ रहा है मैं आपको ये भी बता दूं, जजमेंट का नाम है नॉइज पोल्यूशन 5 फोरम प्रिवेंशन ऑफ एनवायरमेंटल एंड साउंड पोल्यूशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कानून क्या है? नॉइज पोल्यूशन का रूल है और ये रूल बिल्कुल स्पष्ट करता है कि किस सीमा पे लाउड स्पीकर बज सकता है। अगर कोई इसका पालन नहीं करता है तो जो लॉ अगर इसका पालन नहीं किया जाता तो अगर इसका पालन नहीं किया जाता तो इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा। तो प्रकाश महाजन जी, अगर परमिसिबल लिमिट का पालन नहीं किया जाता तो ये राज ठाकरे की जिद कहां से आ रही है सर? जी, हमारा ये कहना है कि किसी भी धार्मिक स्थल पे लाउड स्पीकर का कोई औचित्य नहीं है। आप ये कहते हो कि परमिसिबल डिसिबल के हद तक अगर स्पीकर रहे तो कुछ इसके बारे में करना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं और बार बार लोगों को तकलीफ होती है और ये तकलीफ सिर्फ हिंदू लोगों को होती है। और इसलिए हमारा कहना है कि मंदिर हो या मस्जिद हो, लाउड स्पीकर नहीं रहना चाहिए। कल सभा में राज ठाकरे आपने सर कहा कि सॉरी जस्ट फॉर क्लैरिटी, आपने कहा कि सिर्फ हिंदू लोगों को तकलीफ होती है। हाँ, इसलिए कि नहीं, कल राज ठाकरे तो बोल रहे थे कि उनके आप मुझे दुरुस्त कर दीजिएगा अगर मैंने सही पढ़ा था मीडिया रिपोर्ट्स में, तो राज ठाकरे तो कह रहे थे कि जो उनके मुस्लिम दोस्त है, शायद एक पत्रकार का वो जिक्र कर रहे थे, उन्हें भी दिक्कत होती है सर।